गुरुदेव, यदि भगवत साक्षात्कार होने से सब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर खत्म हो जाते हैं, यदि क्यों संशय क्यों रख रहे हो? संशय क्यों? जी कह रहे हैं कि तो राक्षस और कई अन्य लोगों ने जो तपस्या की, भगवत साक्षात्कार होने पर भी स्वार्थ भरे वर क्यों मांगे महाराज जी? देखो, भगवत साक्षात्कार कई प्रकार का होता है। राक्षसों को भगवत साक्षात्कार हुआ ही नहीं जो प्रेमी जनों को होता है। अर्जुन भी भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराने की बात कही तो कहा दिव्य दृष्टि लीजिए, और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान का एक ही स्वरूप थोड़ी है, भगवान सर्वसाधारण रूप से दर्शन देते हैं राक्षसों को, केवल उनकी कामना पूर्ति के लिए। भगवान के स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में नहीं। जिन भक्तों ने एक झांकी की बावरे बन गए और सारे जगत का मंगल कर दिया, उन्हीं भगवान का वो दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके सारे जगत का अमंगल करने वाले निश्चर हुए, राक्षस हुए। तो भगवान वहाँ ब्रह्मा के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में, वहाँ उनके केवल वरदान को देने के लिए उतनी देर के लिए उनको भागवतिक दृष्टि दी, वरदान मिला, भागवतिक दृष्टि खत्म, निशाचर स्वरूप उनका प्रकाशित हो गया। और भक्त को एक बार दर्शन दिया तो उनके नेत्रों में बस जाते हैं। जितना भक्त भगवान से प्यार करते हैं उससे कई गुना भगवान भक्त से प्यार करते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसय तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हमारे भगवान का वो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, जिस साक्षात्कार के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। दुर्योधन ने भी तो भगवान को देखा क्या? भगवत साक्षात्कार कर लिया क्या? वो भी तो छल कपट करता ही रहा भगवान के सम्मुख। वो भी भगवान को बंदी बनाने की भी चेष्टा की, उसने भगवान की एक आज्ञा भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, चलो पूरा राज्य ना सही तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दो। नहीं दूंगा। चलो इंद्रप्रस्थ का राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो। तो उसने कहा 5 गांव की तो बात क्या, सूर्यग्रे न केशवा। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्या वो भगवान को भगवान देख पा रहा है? जैसे अभी आप सबके रूप में भगवान ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नेत्र पवित्र होने के कारण, मायाकृत होने के कारण हम स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। और जब वही नेत्र पावन हो जाते हैं तो महात्मा लोग देखते हैं सिय राम में सब जग जानी। मानी नहीं कि मैंने मान लिया सब सिया राम है, नहीं, जानी, दिखाई दे रहे हैं, सिया राम उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि प्रेम से युक्त नहीं होगी तब तक भगवान का वो साक्षात्कार नहीं होता जिस साक्षात्कार के बाद राग द्वेष मिट जाता है। अगर उन भगवान का दर्शन हुआ होता तो राग द्वेष पूर्ण निशाचरों की लीला ना होती। वो किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, और जब तक राग द्वेष होता है भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान है, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा और हम भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे। बिहारी जो हैं साक्षात प्रभु हैं, क्या आप उनको प्रभु रूप में देख पाए? अगर देख पाए तो फिर देखना बाकी नहीं रहता, नेत्रों में श्याम सुंदर छवि समा जानी चाहिए। एक बार भगवान का दर्शन संसार से मुक्त कर देता है। तो ऐसे भगवान माया का पर्दा लगाकर निशाचरों के सामने आए, वो पर्दा प्रेम से हटता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है फिर जो भगवान के दर्शन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी मिट जाती है। इसीलिए प्रेम प्रधान है, किसी साधना को प्रधान नहीं कहा गया, तपस्या को प्रधान नहीं कहा गया। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। श्री कबीरदास जी कहते हैं नाना प्रकार के ग्रंथों को, पोथियों को पढ़कर बहुत पंडित हो गए, लेकिन ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के। क्यों? क्योंकि इसी प्रेम से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव, तब राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल ऐसा बहुत चल रहा है कि अपने नाम के स्पेलिंग में एक ए और लगा लो, पी और लगा लो, या अपने कहते हैं कोई अपने किसी स्पेलिंग को चेंज कर लो, किसी नंबर को चेंज कर लो तो आपके जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर अपनी जैसे महाराज जी अपने ख्वाबों में कि मैं बहुत अमीर हूँ, और उसी कि कुछ लोग इसी से करके देख लो, अमीर हो जाना तो हमें बता देना, तो हम भी लोगों को प्रयोग बता देंगे आपका। घर में ये चीज रख लो। कुछ नहीं होता बकवास, इससे कुछ नहीं होता बकवास। बिना भगवत अनुष्ठान किए अपने बुरे प्रारब्धों को बदला नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठी पहन लेना, छल्ला पहन लेना, जंतुर बांध लेना, इन सबसे कुछ नहीं होता, करके देख लो। आपकी वाणी से भी ऐसा लगाया था, आपकी एआई से ट्रांसफर करके कि ये पिरामिड यंत्र है, इसको दिवाली पे अपने घर में रखो। नाम जप करो, अनुष्ठान करो मंत्रों का, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुक्का लग जाए, पूर्व का पुण्य आपका प्रकाशित हो जाए और आपका काम बन जाए, तो आप कह दो कि काम हो। ये उससे नहीं हुआ, ये पूर्व का पुण्य आपका बल काम किया, इसलिए हो गया। इसलिए हम कह रहे नाम जप करो, ईमानदारी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, कोई पापाचरण न करो, जो दुख सुख आवे उसे भोग लो, आगे चलकर आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। हमारी बात मान लो। इन सब बातों से, स्पेलिंग बदलने से कुछ नहीं होता, ये ख्वाबों से कुछ नहीं होता है, ख्वाबों से नहीं होता। ख्वाब पूर्ति के लिए आपके पास चाहिए, तप चाहिए, भजन चाहिए, साधना चाहिए। गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, तीर्थयाटन करो, नाम जप करो, धर्म से चलो, इन बातों से मंगल होगा। परोपकार करो, ये सब आजकल ड्रामेबाजी लोगों को ज्यादा पसंद है। हम ये देखते हैं कि ड्रामेबाजी ज्यादा पसंद है, नाटकबाजी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता और सत्य मार्ग में चलने पर करना होता है। इसलिए फिर वो फैक्ट्री का जो नाम था उसमें एक स्पेलिंग और जोड़ दिया, तो हाँ जोड़ दिया, वो सब, ये सब नाटकबाजी, इससे कुछ नहीं होता है। भगवान का नाम जप करो, अच्छे से चलो, पवित्र आचरण रखो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिसे कहते हैं मंगल, वास्तविक मंगल हो जाए। बिना वो लोग तो किसी लोगों को भी लेके आते हैं, इनके फर्क पड़ गया देखो। हाँ, हम बता रहे हैं ना, कभी कभी तुक्का लग जाता है कि पूर्व का पुण्य काम कर गया तो बोले हमारा तो काम बन गया हमारा, लेकिन वो काम स्थायी नहीं बना। जब प्रारब्ध फिर आएगा तो रौंद के फेंक देगा, और अभी वर्तमान के पाप और पूर्व के पाप जब मिलेंगे, ब्लास्ट होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। कितनों को देखा है ये सब ऐसे बना। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए, तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो इसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है, वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ यार, काहे को फालतू में ड्रामा में फंसते हो। नाम जप करो, भगवत अनुष्ठान करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा मंगल होगा। जो परोपकारी है उसका सदैव मंगल होता है। ठीक मार्ग में चलना कठिन है, इसलिए ठीक मार्ग से चलो तो अच्छी उन्नति होगी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अभी माना प्रारब्ध बुरा है, आपको दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन भोग लो और नाम जप करो, आगे चलकर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी। आपका जीवन इस समय थोड़ा है, लेकिन आप अविनाशी हो, फिर किसी नए जीवन में जाओगे तो आपका जीवन बहुत मंगलमय रहे। देखो ऐसे लोग काम करते हैं, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हो, आप कुछ परेशान हो। अब आदमी कोई ना कोई तो परेशानी लिए हुए है, आपके काम नहीं बन रहे, सबके काम कहाँ बन रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में है, ठीक है। फालतू की बातों से लूटते रहते, बिना सत्य पर चले, बिना धर्म पर चले, बिना तप किए कोई उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज जो उन्नतिशील है, पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। तो आपको लग रहा है देखो पाप करते हुए भी अच्छे जी रहे हैं, लेकिन कल उनका जब नाश होगा वो तुम नहीं देख पाओगे, कल जब उनका पतन होगा वो तुम नहीं देख पाओगे।
जब वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप दोनों जुड़ेंगे तब उनका नाश हो जाएगा। सिद्धांत को समझो और अच्छे मार्ग में चलो, बनावटीपन से दूर रहो।